बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स सीरीज़ का आज ये तीसरा लेक्चर है और इससे पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपको थोड़ा सा इस सीरीज़ के बारे में तारुफ दिया था कि हम कैसे जो है वो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको हैकर रैंक जो ऑनलाइन टूल है उसका तारुफ दिया था। और आज हम जो है ना वो समझ लें कि फाइनली प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले बस एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन करें कि प्रोग्रामिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है जितनी को हमने जो है वो इस कोर्स में सीखनी है। और अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर जब थोड़े सा हम आगे निकलेंगे तो आपको एकदम से जो है ना वो चीज़ें बहुत मुश्किल लगने लग जाएंगी। ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना शुरू में जो है वो ढीले पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि आसान है कर लेंगे प्रैक्टिस नहीं करते। और फिर बाद में उन्हें चीज़ें जो है ना वो मुश्किल लगने लग जाती हैं। तो प्रोग्रामिंग आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है, उस हवाले से मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि भाई बताओ प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो उसने मुझे एक पैराग्राफ दिया। वही पैराग्राफ एग्जैक्टली मैं आपके साथ जो है ना वो लाइन बाय लाइन जो है वो डिस्कस करता जाता हूँ। कहता है जी प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं और जिससे कंप्यूटर जो है वो कोई टास्क परफॉर्म कर लेता है। अब आगे चल के हम इसकी डिटेल्स भी देख लेंगे। दूसरे नंबर पे कहता है कि जी उसके लिए जो है ना वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप पिछला लेक्चर जो है वो उसको रिकॉल करें तो मैंने बताया था कि हैकर रैंक में जब आप जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो राइट साइड पे एक जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है जिसमें लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें से आपने कोई ना कोई सेलेक्ट करनी होती है, जैसे कि जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है। तो इसी तरह की कोई लैंग्वेज हमें चाहिए होती है। तीसरे नंबर पे कहता है कि वो जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको कोड भी कहा जाता है, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर के ज़रिए उस लैंग्वेज में जिसको मशीन यानी कि कंप्यूटर समझती है और फिर उससे जो है वो आपका काम परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि अगर आप कोई बड़ी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, जैसे बिल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डाटा प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ सॉर्ट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ जो है वो बेस्ट 10 निकालना चाह रहे हैं, टॉप 3 निकालना चाह रहे हैं, या उसकी मदद से किसी हार्डवेयर को डिवाइस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं कि इंडस्ट्री में भी और घरों में भी इवन छोटी छोटी चीज़ों में कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन्स होती हैं, आपके एसीज होते हैं, इसी तरह इंडस्ट्री में निटिंग मशीन से लेके और बहुत सारी मशीन्स हैं जिनमें जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ हो रहे होते हैं। सो इन प्रोग्राम्स की मदद से जो है वो डेवलपर जो है वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं और दूसरी डिवाइसेस के लिए सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। प्रोग्राम होता क्या है, ये एक सैम्पल प्रोग्राम मैंने आपके लिए जो है वो रखा है। अभी आपने इसको बहुत ज़्यादा तफसील से जानने की कोशिश नहीं करनी, ये हम सीखेंगे ये क्या है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं बस आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि ये एक प्रोग्राम है जिसको मैं एक या कोई भी यूज़र जो है वो एक टेबल नंबर देगा और ये उसका टेबल जनरेट कर देगा। ठीक है, अभी मैं इसकी आउटपुट भी दिखाता हूँ तो आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं इस प्रोग्राम को नहीं एक्सप्लेन कर रहा, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये पाइथन में लिखा हुआ एक 4 लाइनों का प्रोग्राम है जिसकी मदद से टेबल्स प्रिंट हो जाते हैं। यही प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस को निकाल दूं तो 7 लाइनें बन जाती हैं। और कोड भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको। वैसे ये भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिलीव करें मुझे पढ़ाते हुए बहुत अरसा हो गया है, स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से ये भी सीख लेते हैं। लेकिन फिर भी हम इस कोर्स में ये पाइथन पे फोकस करेंगे जो कि आपको एक निस्बतन आसान प्रोग्राम लग रहा है। और ये इसकी आउटपुट यहाँ पे आपको नज़र आएगी। ये देखें, ये मैंने खुद एक थोड़ा बड़ा नंबर लिया है ताकि आपको थोड़ा सा इंसाइट हो सके कि ये प्रोग्राम आपने जो टेबल्स याद किए हैं उसकी निस्बत थोड़ी सी बड़ी चीज़ है।
कि आपने जो है वो टेबल फॉर एग्जांपल 20 तक याद किए हुए हैं, 30 तक याद किए हुए हैं, या आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं, आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हैं, तो आप 50 का टेबल, 60 का, 100 का टेबल, 200 का टेबल, 250 का टेबल भी शायद तेज़ी से लिख लें। लेकिन इस तरह के नंबर का टेबल लिखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि इस कंप्यूटर को जो है वो कुछ सेकंड्स लगेंगे, और आप इससे भी बड़ी बड़ी फिगर्स दे सकते हैं इसको। तो वो ये बिल्कुल 1 सेकंड से पहले जो है ये उसका टेबल जनरेट कर देगा। पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के 3 बुनियादी पार्ट्स जो हैं वो हम बेसिक्स में लेते हैं। उनमें से पहला पार्ट होता है इनपुट का, कि आप किसी भी प्रोग्राम को कोई इनपुट देते हैं जो आप उससे करवाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड। जैसे कि ये जो आपके पास 2 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, मैं अभी भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये 2 इंस्ट्रक्शन इनपुट लेती हैं, जो कि हम ए और बी 2 वेरिएबल्स में स्टोर कर देते हैं। तो पहला जो प्रोग्राम का पार्ट है वो ये है कि आपने इसको कोई इनपुट देनी है। दूसरा पार्ट ये है कि इसने उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है। जैसे कि ये तीसरी लाइन अब आपके सामने आई, रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये 2 नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आप कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं। तो ये उसी तरह बिल्कुल ये भी 2 नंबर्स को ऐड करेगा। और फिर तीसरा स्टेप है आउटपुट का, कि ये उस रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम में और कैलकुलेटर में ये एक बुनियादी फ़र्क है, ये आपने याद रखना है कि कैलकुलेटर जो है वो हर कैलकुलेशन को उसी वक्त प्रिंट करता जाता है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग में आपने जो चीज़ प्रिंट करवानी है वो आपने स्पेसिफिकली बतानी है कि इस चीज़ को प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट कर देगा। अगर जो प्रिंट करना आपके सामने कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रिंट रिजल्ट मैंने लिखा तो प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये प्रिंट जो है ये लिखना पड़ेगा, और उस चीज़ के लिए ही लिखेंगे जिस चीज़ को आपने प्रिंट करवाना होगा। तो ये तो एक मैंने आपको मुख्तसर से तारुफ करवा दिया। आज का जो हमारा फोकस है वो है आउटपुट के ऊपर। अगले लेक्चर में हम इनपुट के ऊपर भी जाएंगे, और फिर आगे फिर इसी तरह ही प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, कंडीशन वगैरह सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। सो ये एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू राइट सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये एक प्रोग्राम आपको कोई लिखने को कह रहा है कि आप ये लिखें, जब इसको मैं रन करूं तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रिंट हो जाएं। तो ये एक प्रोग्राम है पाइथन का, जिसमें ये प्रिंट की स्टेटमेंट्स के अंदर जो है ये कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं, वो लैंग्वेजेस नज़र आ रही हैं। प्रिंट की स्टेटमेंट जो पाइथन में आपने लिखनी है उसके आगे आपने पैरेंथेसिस डालनी है, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर जो भी प्रिंट करवाना है वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर जावा प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैंने जावा को सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया, पास्कल सिंगल कोट्स के अंदर। यहाँ पे आपको जो है वो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कहीं कहीं ब्रैकेट्स मुख्तलिफ नज़र, वो सिंगल कोट मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। ये फ़ॉन्ट का बस थोड़ा सा इशू है, और कोई इशू नहीं है। ये आप अगर चौथी, पांचवी, छठी लाइन पे फोकस करें, प्रिंट पास्कल, प्रिंट कोबोल, प्रिंट पाइथन, तो इसी तरह ही आप प्रिंट पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना चाहें, या आप प्रिंट जो है वो प्रोग्रामिंग लिखना चाहें, तो आप सिंगल कोट्स में लिख देंगे, और वो जो है ये प्रोग्राम प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट बहुत सिंपल है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे चल के आपको मज़ीद बताता हूँ। हम चलते हैं जी। ये एक कॉन्टेस्ट है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको शेयर कर दूंगा। तो इस कॉन्टेस्ट पे चलते हैं और फिर आगे बातें होंगी। तो ये मैंने इसको लिख के एंटर किया, तो ये कह रहा है कि जी आप इस कॉन्टेस्ट में एंटर होना चाह रहे हैं, तो आप ये यहाँ पे ग्रीन बॉक्स को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। ये हम इस कॉन्टेस्ट के अंदर आ गए। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, जैसे कि प्रिंट हैकर रैंक, प्रिंट 5 स्टेप्स लैडर, प्रिंट प्रोग्रामिंग मैसेजेस, इस तरह करके हैं। और अगर राइट साइड पे आप देखें तो ट्राई अगेन भी लिखा हुआ है और सॉल्व चैलेंज भी लिखा हुआ है। जिन प्रॉब्लम को मैंने एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लिया है उनके आगे ट्राई अगेन लिखा आ रहा है, और जिन प्रॉब्लम को अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ा उनके आगे सॉल्व चैलेंज। तो आप इन दोनों में से किसी को भी क्लिक कर दें, सॉल्व चैलेंज या ट्राई अगेन, तो आप इस प्रॉब्लम के अंदर चले जाएंगे। जैसे कि मैं इस प्रॉब्लम पे आ गया हूँ, प्रिंट 5 स्टेप्स लैडर। अब इसको पहले पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। कहता है प्रिंट 5 स्टेप्स लैडर यूजिंग करेक्टर ओ एंड हाइफन। ये जो करेक्टर है ये हाइफन है। ओ एंड हाइफन की मदद से आपने ये लैडर स्टेप
बनाने हैं, सी आउटपुट एंड प्रोड्यूस एग्जैक्ट आउटपुट विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ स्पेसेस, लाइंस एटसेट्रा। ये बहुत की पॉइंट है। ये जो है आज का मेन दो ही टेक होम है आपके। एक क्या है कि प्रिंट की स्टेटमेंट लिखनी है, उसके अंदर पैरेंथेसिस में आपने सिंगल कोट्स में लिखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए, और आउटपुट के साथ आपका ज़ीरो डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आप फोकस रखेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं इसकी अभी आपको एग्जांपल भी देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये प्रिंट की एक दो तीन चार पांच स्टेटमेंट सिर्फ लिखनी है, जिसमें आपने ये सिंगल कोट्स के अंदर ये जो आपको करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं ये डाल देने हैं। बस ये इतना सा छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे देखें राइट साइड पे Python 3 सेलेक्ट किया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इधर आके मैंने ये लेफ्ट साइड पे प्रिंट की चार स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अभी पीछे मैंने आपको कहा था प्रिंट की पांच स्टेटमेंट्स लिखनी है। क्यों पांच स्टेटमेंट्स लिखनी है? क्योंकि हमें पांच लाइनें चाहिए थी उसमें, लेकिन मैंने ये चार जानबूझ के लिखी हैं। ये चार लिखने के बाद जब मैं ये सबमिट करता हूँ तो ये कहता है रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्यों क्यों रॉन्ग आंसर है? क्योंकि वो जो चाहिए था उसमें पांच लाइनें थी, और आपका प्रोग्राम जो है वो चार लाइनें प्रिंट कर रहा है, तो इसलिए वो कह रहा है रॉन्ग आंसर। तो हम ओपन इन एडिटर, ये जो राइट साइड पे आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और अंदर चले जाएंगे दोबारा, और जाके पांचवी लाइन ऐड कर देंगे। पांचवी लाइन ऐड करने के बाद फिर सबमिट कोड को प्रेस करेंगे। अब ये प्रोग्राम जो है ये एक्सेप्ट हो गया। तो प्रोग्राम को देखें, सिंपल सा प्रोग्राम है। प्रिंट की पांच लाइनें हैं, और हर लाइन के अंदर जो है वो उसी तरह से तरतीबवार वही चीज़ें हैं जो कि प्रिंट करनी थी। अगर आप कोशिश करना चाहें प्रैक्टिस के लिए ही, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए आप इसके अंदर कोई और करेक्टर डाल के देखें, स्पेस डाल के देखें, एक्स्ट्रा लाइन डाल के देखें। इन सब सूरतों में आपका जवाब जो है वो गलत आएगा, रॉन्ग आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने जो प्रैक्टिस में आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं, मैं उनको डिस्कस करके आज का लेक्चर ख़त्म कर दूंगा। मैंने बताया कि आज का लेक्चर बहुत मुख्तसर, आपका फोकस प्रिंट की स्टेटमेंट, और प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर सिंगल कोट्स में आपने जो प्रिंट करना है वो डालना है। सो आपके पास ये कुछ टास्क हैं। जैसे कि पहला टास्क आएगा, दिस इज वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, यू हैव टू प्रिंट हैकर रैंक ऑन द स्क्रीन। आउटपुट है आपकी हैकर रैंक। तो आपने सिंपली क्या करना है, प्रिंट की एक स्टेटमेंट, पैरेंथेसिस, उसके अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, और उसके अंदर हैकर रैंक। हैकर रैंक लिखते हुए एच कैपिटल लिखेंगे और बाकी सब स्मॉल लिखेंगे। आउटपुट एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं देंगे, दो प्रिंट की स्टेटमेंट दे के कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दे देंगे, या सिंगल स्टेटमेंट में भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंट हैकर रैंक लिखेंगे। सेकेंड टास्क, यही जो अभी हमने अटेम्प्ट कर लिया, ये तो अब आपको क्लियर हो चुका है। तीसरा टास्क है प्रिंट प्रोग्रामिंग मैसेजेस। ये नीचे कुछ मैसेजेस दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग इज सिंपल, इट ओनली रिक्वायर्स प्रैक्टिस, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे। ठीक है, ये मैसेजेस मैं आप वैसे भी आपको देना चाह रहा था, तो मैंने कहा ये एक प्रोग्राम भी बना दें। तो आपने जब अपना प्रोग्राम लिखना है तो आपने केयर करनी है कि आपने ये जो लेटर्स हैं इनका केस एग्जैक्ट लिखना है। प्रोग्रामिंग और इसके दरमियान में एक स्पेस है, एक ही स्पेस देनी है, दो स्पेसेस नहीं देनी। सिंपल के बाद डॉट लिखा हुआ है तो डॉट लगाना है। ठीक है, सेमी कॉलन, कॉमा, कोई भी ऐसी चीज़, हाइफन नहीं यूज़ करनी। नीचे वाली लाइन, सेकंड लाइन में आएंगे, इट का आई कैपिटल लिखना है, फिर उसके बाद सब कुछ स्मॉल है, स्पेसेस हैं, प्रैक्टिस के बाद फिर डॉट है। तीसरी लाइन में लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे का एल फिर कैपिटल है, ई टी के बाद फिर अपोस्ट्रॉफी है, वो अपोस्ट्रॉफी आपने डालनी है, और उसके बाद एस, और फिर इसी तरह स्पेसेस, और आखिर में डॉट। तो ये भी प्रोग्राम आपका तीन प्रिंट स्टेटमेंट से हो जाएगा। चौथा टास्क है प्रिंट फनी मैसेजेस। ये आपने नीचे कुछ फनी मैसेजेस दिए हुए हैं। ये एग्जैक्टली फनी नहीं है, बस ये मैंने वैसे ही आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन देने के लिए लिख दिया था। तो पहला मैसेज है 1+1=10। नॉर्मली हमें यही पता है 1+1 2 होता है, लेकिन जो लोग बाइनरी नंबर सिस्टम जानते हैं उन्हें पता है कि 1+1 जो है वो 1 0 होता है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 1 ही होते हैं, 2 3 4 नहीं होते। तो 1+1 इज नॉट 2, 1+1 इज 1 0। So this is not funny. This happens in binary number system. 4+6=12. 4+6 10 होता है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है 4+6 12। Again this happens in octal number system. तो ये
ऑक्टल नंबर भी एक सिस्टम होता है, ठीक है। अगर आप गूगल कर लेंगे तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें 4+6 जो है वो 12 होता है, क्योंकि उसमें आपके पास जो है वो 8 9 नहीं होता। 8 की जगह 10, 9 की जगह 11 और 10 की जगह 12 आ जाता है। तो अगेन दिस हैपन इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो आपने ये इन मैसेजेस के अंदर नहीं जाना इस प्रोग्राम को करने के लिए। और ये एक बड़ा की पॉइंट है प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपने अपने काम से काम रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, तो आपने ये नहीं देखना कि अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ये गलत करने जा रहा है। आपने उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपकी कोई दोस्ती यारी है तो वो अपनी जगह पे ठीक है, आप उसको बता सकते हैं, लेकिन मशवरतन आपने प्रोफेशनल अप्रोच किया है कि जो आपको यूज़र ने रिक्वायरमेंट दिया आपने एज इट इज़ उसको फुलफिल कर देना है। तो आपने ये 5 लाइनें जो हैं ये प्रिंट के अंदर लिख देनी है बगैर सोचे समझे। प्रिंट 1+1=1 0 और उसके बाद सिंगल कोट्स ख़त्म। ये कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, ये भी एक करेक्टर समझ के आप समझे, जिस तरह THIS है इसी तरह ही 1+1=1 0 ये आपने एज इट इज़ लिख देना है। इसी तरह इन दूसरी लाइन में टी कैपिटल और उसके बाद लिखते हुए फनी आखिर में कॉमा लाजमी डालना है। अगर आप कॉमा नहीं डालेंगे एरर आ जाएगी। अच्छा, आउटपुट में आपको ये नहीं वो बताएगा कि आपने क्या गलती कर दी है, वो आपको ये बताएगा कि आपकी एरर है। यही प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा इशू आ जाता है कि आपने अगर कोई आपके कोड में मिस्टेक है ना कि आपने दिस की प्रिंट की जगह पे प्रिंट लिख दिया, गलती से आर मिस कर दिया, तो वो तो शायद आपको बता देगा। इनपुट की जगह आपने जो है वो, जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक में देखा था कि आई नट लिख दिया, पी मिस हो गया, वो बता देगा। लेकिन जो आउटपुट में एरर है ना वो आपको खुद ही फाइंड करनी पड़ती है कि आपने कोई क्या गलती कर दी है। तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे कॉमा देना है, जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे फुल स्टॉप देना है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लिखें, जहाँ इक्वल है इक्वल लिखें, जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस दें। तो ये भी प्रोग्राम इंशाल्लाह आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। आखिरी प्रोग्राम है प्रिंट ट्रायंगुलर पैटर्न। प्रिंट ट्रायंगुलर पैटर्न यूजिंग कैपिटल एक्स, follow the exact pattern you can see in the output, no extra space or line or any other characters। so इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्स को यूज़ करके ये ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट करना है। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स जो कि प्रोग्रामिंग कर चुके हैं वो उन्हें पता होगा कि ये लूप से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लूप वगैरह इस वक्त जो है वो एग्जीक्यूट करवाना या समझाना नहीं मकसूद, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रिंट की स्टेटमेंट ही समझाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब ये 10 या 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं गलती कर गया था, 9 प्रिंट की स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है। पहली स्टेटमेंट में प्रिंट में सिंगल कोड में 1x डालेंगे, दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट में 3, तीसरी में 5, चौथी में 7, पांचवी में 9, फिर छठी में 7, सातवीं में 5, इस तरह करते हुए 9 की 9 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख के तो आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट सबमिट करेंगे, इंशाल्लाह जो है ये हो जाएगा। फिर भी एहतियातन एक दफ़ा क्या कर लिया करें, रन करके देख लिया करें, ठीक है। हैकर रैंक के ऊपर मैंने आपको बताया था राइट साइड पे जहाँ सबमिट की ऑप्शन है तो वहीं पे रन की ऑप्शन है। तो आप रन करके भी अपने प्रोग्राम को देख लिया करें कि आपका प्रोग्राम वही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये लेक्चर समझ आ गया होगा और आप इंशाल्लाह जो है लिंक से देख के लिंक पे जाके जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।